पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी तो नज़र पड़ी। अब जब उस पे व्लॉग खोला तो दोनों बहन भाई का व्लॉग आ रहा था। चालू का व्लॉग आ रहा था वन डे मतलब वो क्या है, 24 घंटे बीत चुकी हैं व्लॉग अपलोड हुए हुए, तो वो वन डे दिखाता है। और जनाब का क्योंकि लेट हुआ होगा तो उनका 23 घंटे दिखा रहा है। लेकिन फ़र्क देखो, जनाब ने तो भाई कमाल कर लिया, आखिरकार फ़ायदा उठा ही लिया यहाँ पर आकर। चालू का बंटा धार कर लिया और कुट का भाई साहब क्या ही कह सकते हैं। आप बताना वो शब्द क्या है कि अगर चालू का बंटा धार हुआ है तो जनाब का क्या हुआ है। जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट से। अच्छा, तो जनाब का जो टाइटल था, दादी का घर फुप्पियों की दावत, ये टाइटल ने काम किया डेफिनेटली। क्यों काम किया? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं और जिससे चालू वंचित रह गई है। और जनाब चालू का क्या था, बेस्ट मोदाहर ट्रिप विद ससुराल एंड मायका फैमिली। अच्छा भाई, ससुराल के नाम पर कौन था? जब ये वहां पर गई है वहां तो ससुराल वाला कोई था ही नहीं, सिर्फ कौन थे? फादर इन लॉ थे। और रही बात फनी की, तो फनी तो यहाँ पर भी लुक्खा और वहां पर भी लुक्खा। यहाँ पर भी उसका कुछ नहीं है और वहां पर भी उसका कुछ नहीं है, तो वो एक्चुअली वो किधर का भी नहीं है। तो ये टाइटल कोई काम नहीं कर पाया शादी के बाद। फर्स्ट टाइम तो इनका कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं होगा। ये 55 साल की हो जाएगी तब भी नहीं होगी और 90 साल की हो जाएगी तब भी नहीं होगा। फर्स्ट टाइम किसी ना किसी चीज़ में ढूंढ ही लेगी। तो बेसिकली बात ये है, कहने का सार ये है कि जनाब का 23 घंटे में 9 लाख आ गई जो व्यूज़ आए हैं, और चालू का 1 घंटा मतलब 1 दिन पूरा हो चुका है, यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं और उसके 7 लाख में गाड़ी रुकी हुई है। क्या हुआ चालू अपी? टिट फॉर टैट। तो शबनम रिएक्ट पर मैंने सुबह वीडियो डाली थी, आपने ढेर सारा प्यार दिया उसको, उसके लिए भाई साहब तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत शुक्रिया। मैंने उसमें बोला भी था, और बहुत सारे लोग तो भाई रेगुलर कमेंट करते हैं, लेकिन जैसे व्यूज़ आते हैं तो इसलिए मैंने बोला भी था। और मैं अपनों से नहीं कहूँगी तो भाई किससे कहूँगी, तो इसलिए कीप कमेंटिंग। अच्छा बुरा आपके जो थॉट है वीडियो को लेकर या कैरेक्टर्स को लेकर, वो डेफिनेटली शेयर किया करें। उससे मुझे भी नई मोटिवेशन मिलती है और कुछ नए पॉइंट्स भी मिलते हैं। समटाइम मैं भी कुछ मिस कर देती हूँ तो आपका नज़रिया मेरे काम आ जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कमेंट्स जरूर से किया करें। तो चलिए करते हैं चालू अपी के व्लॉग का रिव्यू। हालांकि जो कंटेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं जनाब के व्लॉग पर, वही चालू रिपीट में दिखा रही है। और उसमें कुछ खास तो था नहीं। हाँ, बस बेचारी ने पैर तुड़वा लिया अपना। ना 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 ना, मैं नहीं कह रही, ये उसके खुद के शौहर जान कह रहे हैं। अच्छा है दूध, तुम्हारी मम्मा का पैर टूट गया। टूटा नहीं है, दिखाया नहीं है, एक्सरा कराया नहीं है, पर उसने भाई साहब डिक्लेयर कर दिया पैर टूट गया। ओ माय गॉड, कैसे टूटा? सब लोग इस पर पॉडकास्ट बना चुके हैं, लेकिन आपको मुझे पता है मेरा नज़रिया का इंतज़ार होगा, तो डेफिनेटली मैं अब आपके साथ अपना नज़रिया शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो दुनिया भर के जो इसने कैरेक्टर्स हैं वो छांट कर रख दिए, चिपका कर रख दिए। मतलब एक जगह इसने फ़ोटो डाला है जिसमें डबली बबली नेहा वो दोनों हैं और डबली की कोई दोस्त भी है, उसका फोटो जो व्लॉग में ज़्यादा आ नहीं रही थी, जिसको ज़्यादा दिखा नहीं रही थी, उसको उसने थंबनेल पे चिपका के रख दिया बेशर्मी से। भाई किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, नहीं किसी को पसंद हो, किसी के घर वालों को पसंद नहीं आए। और एक में कॉफ़ी पीते हुए मामा और मामू, सॉरी मामू, बच्चा मामू और जनाब, एक में ये रात को जो कॉफ़ी बना रहे हैं वो, जो कि ऑफ कोर्स हमें भाई 2 दिन 3 दिन पहले दिखा चुके हैं। एक में ये जो पूरा खानदान जो वहाँ पे गया है ना जंगल फिरने, तो वो इनका काम हो नहीं पाया, बेचारे अपना पचका करा कर आ गए। और दूसरे में बड़ा सा फोटो लगाया है नेहा की नानी का, क्योंकि भाई साहब उसको भी तो दिखाना है ना कि तुम चाहे जो मर्जी कहो, हम देखो हम क्या दिखा रहे हैं। आदत से मजबूर चालू अपी। अब बहुत सारे लोग इस बात का मुद्दा बनाते हैं, एक्चुअली वो बेवकूफ़ होते हैं जो मुद्दा बनाते हैं या कमेंट करते हैं। अरे भाई, अगर वो नेहा की नानी है तो इसकी भी तो वो एक तरीके से समधियाने वाले लगे ना। समधियाने वाले कैसे? जिस घर में आपकी बेटी ब्याहती है तो वो समधियाने वाले हो जाते हैं। अभी तो इसके पापा के समधी समधन है वो, है ना। कल को फिर ये वो सब आगे की नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन निभाती है तो उनको भी समधी समधन ही या समधियाने वाले ही बोला जाता है। तो ऑफ कोर्स वो चली गई वहां पर और व्लॉग की शुरुआत उसने वहीं से की। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, चालू के जहाँ में आपका स्वागत है और हम जा रहे हैं जंगल फिरने के लिए। तो हम भाई भाभी को खेत दिखाने के लिए जा रहे हैं, जो खेत के नाम पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ गीली जमीन थी और भाभी को कुछ काम भी था वहाँ पे, जो कि भाभी ने कुछ काम किया ही नहीं। भाभी को बेचारी को पचका हो गया, भाभी ने आके बेटी का लगे छत पे काम किया, वही
घूम घूम के अपना अनारकली दिखाना, क्योंकि ये भी एक नंबर की फूहड़ औरत है। कहने को कहती है हमारी हम जमींदार हैं, हमें ऐसे हैं। इसके खुद के नालायक पति को नहीं पता कि आजकल खेतों में चल क्या रहा है। जो सरसों की तलाश में या जिन सरसों के खेतों की फूलों की या ग्रीनरी की तलाश में ये लोग वहां पर गए थे, उनका अपना अलग अलग मौसम होता है भाई। जनवरी फरवरी के महीने में आपको वो लहराते हुए खेत दिखाई देते हैं जिसमें पीला फूल सब आ जाता है और सितंबर से बोया जाता है। अब ऑफ कोर्स फनी ने बताया कि बारिश की वजह से जमीन गीली है तो इन्होंने बोया है कि नहीं बोया है, ये पिछली फसल कौन सी इन्होंने क्लीन करी है, कौन सा टाइम किया है, ये इन्होंने टाइमलाइन इन्होंने गड़बड़ कर दी, जिसके चलते पूरा, और इनका ही नहीं, खाली इनका नहीं, दूर दूर तक आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने क्या कहा था, वीरान दिखाई दे रहा था। और यहाँ गई थी वो पिंक, हॉट पिंक कलर की अपनी अनारकली फ्लॉन्ट करने के लिए। और अब फनी देखो जरा, हाउ इज द फीलिंग स्कॉर्पियो में बैठ के, किसी की मांग के लाया, और किसकी मांग के लाया, ऑफ कोर्स उसकी मांग के लाया जो पार्टनर है, क्योंकि भाई साहब उस पे बोर्ड लगा हुआ था, एक बैनर लगा हुआ था जो कि किसी नेता का था। अब आप 2 और 2 4 जोड़ लो, जो पार्टनर है। नेहा ने क्या बोला था, यस वही जो आप समझ रहे हो। अब सिंपल सी एक बात बताओ, जब 2 गाड़ी हैं, 2 गाड़ी में उतनी जितनी फैमिली गई उतनी गाड़ी, 2 गाड़ी में आ रहे हैं 2 लोग, तो फिर तीसरी गाड़ी को मंगाने की जरूरत क्या थी। तुम्हारे पास किया है जो अच्छी खासी स्पेशियस है, तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है जिसमें तुम्हारे भाई अपना स्टेटस दिखाते हुए, लेवल दिखाते हुए जंगल में लेकर गए हैं, तो फिर तुम्हें इसकी भी क्या जरूरत थी। हाँ, हमें भी तो दिखाना है ना अपना लेवल और अपना ये, और दिखावा करना है तो आगे ना सनरूफ खोल दो। वाह, सनरूफ कितना अच्छा है, कि सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए ना भाई। जंगल में जाएंगे, सनरूफ से बाहर निकलेंगे, फ्लॉन्ट करेंगे, हिलेंगे, लेकिन भाई साहब कितना भी बड़ा हो चालू पे तुम तो नहीं निकल पाओगी, ना ही तुम वो एंजॉय कर पाओगी। हाँ, ये गाड़ी अगर भाभी को दे देती तो भाभी बड़ा एंजॉय कर लेती अपने छोटे छोटे कटे हुए बालों को फ्लॉन्ट करते हुए, हिलते हुए, वीडियो बनाते हुए, पर इतने गट्स उनमें नहीं है। तो ये शान और शौकत दिखाने के लिए मांगी हुई गाड़ी से ये दिखावा कर रहे हैं। वाह फ्रेंड्स, सनरूफ भी है इस कार में। मेहनत करी है भाई साहब चालू अपने, कितनी मेहनत करी, थक तो नहीं गई तुम ये वाला म्यूजिक ढूंढने में कि गांव वाला म्यूजिक, बांसुरी वाला म्यूजिक लगा दो बैकग्राउंड में। हाँ, और भाई कोई तो निकला है, सनरूफ से कोई तो बाहर निकला है, बाहर निकल कर ही उसने वीडियो भी बनाई है। ऑफ कोर्स कौन होगा, कृष्णा। ट्रैक्टर तो था, फिर बेचारे बच्चे को ट्रैक्टर पे क्यों नहीं बिठाया। ट्रैक्टर वालों ने भाव नहीं दिया क्या। 21 साल की लड़की बकरी के बच्चे को देख के कहती है ओयो, तो उसने कहा उठा ले उठा ले। अरे नहीं, क्यों भाई, तुम कुत्ते को उठा सकती हो, प्यारे से बकरी के मेमने को नहीं उठा सकते। उसके उस मंद बुद्धि के अकॉर्डिंग कुत्ता तो काटता नहीं है, लेकिन मेमना काट लेगा इसके। हद है भाई। फ्रेंड्स, भाई भाभी को लेके यहाँ पे आ गए, उनको खेत वेत दिखा दिया हमने, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाई जो तुमने शादी से पहले एंजॉय किया था ना, क्योंकि तुम्हारे मामू के बच्चे, मामू मामी, सारी जो जॉइंट फैमिली थी वो एक साथ थी, तुम्हें एंटरटेन कर रही थी, तुम्हारे साथ एंटरटेन कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे व्लॉग में जान थी। भाई साहब व्यू देखो उस टाइम के इनके व्यूज, अभी तो वैसे भी व्यूज की लंका लगी पड़ी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हैदर खेल रहा है अपने दादा के साथ जंगल में आके दादा के साथ वो खेल रहा है, घर पे तू खेलने दे नहीं रही है, यहाँ तो तेरी मजबूरी है। कहता है इंशाल्लाह हम जो है ना अपने खेत पे हैं। तो फ्रेंड्स, भाई भाभी के साथ हम अपने खेत पे आए हैं, यहाँ देखो बोरिंग वेल है, और इंशाल्लाह कल हम अपने खेत पे यहाँ पे कुछ आएंगे और कुछ खाना पीना बनाएंगे और कुछ करेंगे। पहले ये बता, तेरा हाथ किसने तोड़ा, या तूने खुद तोड़ा था। अच्छा, तो तू अपना हाथ लेके टेबल पे गिरा था, तभी तो ये चोट नहीं लग गई थी जब तू किसी का टेबल तोड़ के आ गया था। कहती है भाभी कह रही है हम यहाँ पे खाना भी बनाएंगे। हाँ, खाना बनाओ, खाने में क्या बनाओगी, अचारी मटन। और वो नालायक पूछ भी रहा क्या बनाओगी। अब डिसाइड करेंगे ना भाभी के साथ कि क्या बनाना है, चिकन बनाना है, मटन बनाना है, या पाए बनाने हैं। और फिर इसने बताया है कि ये जंगल ऐसा है एक्चुअली उजड़ा पुजड़ा क्यों है। इस बार बहुत बारिश हुई है यहाँ पे यूपी में, जिसकी वजह से जमीन गीली है। तो तुझे पहले नहीं पता था तो तू फिर यहाँ पे लाया क्यों था। भाभी जी तो इसी पर्पज से आई थी कि उनको फोटो शूट करना है। एक्चुअली ये बता रहा है कि इन्होंने बोई थी, बारिश की वजह से वो बह गई, पनप नहीं पाई, तो हमारी सरसों चली गई। मतलब अब ये सरसों नहीं हो पाएगी, जनवरी फरवरी में ये काट नहीं पाएंगे क्योंकि वो बर्बाद हो गई है। और इसके बाद अब ये इसमें गेहूं लगाएंगे। ये भी भाई एक तरीके का नुकसान ही होता है कि किसान फल लगा, मतलब किसी भी तरह की जो है वो बुआई करता है और वो पूरी बर्बाद हो जाती है, तो बहुत दुख की बात है। लेकिन इन जैसे लोगों को क्या ही दुख होगा इस बात का, ये तो अपना शहर की जिंदगी में मस्त है, मगन है। ये टेंशन तो इनके पापा को और फैमिली को हुई होगी। और इसीलिए ये कह भी रही है कि जैसे फनी अगर किसी का पूरा इसी पे डिपेंडेंट होता है तो उनके लिए तो बहुत दुख की बात है। यस ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए क्या दुख की बात है।
तुम तो यहाँ पर अपने पापा को, इनको फैमिली वालों को टेंशन में छोड़ छाड़ के अपना चले जाते हो, और वैसे भी कमी तो तुम्हें भी नहीं होती क्योंकि तुम तो सारा खर्चा उठा ही रही हो। हाय फ्रेंड करके तुम चार चार घर पाली हो, 4 घर तुम पालती हो और 4 घर भाई साहब इसके भाई पालता है। समझ में नहीं आता ये 8 घर है कौन कौन से। आदमी तो पजामा पहन रखा है इंसानों की तरह से इसने, मतलब तमीजदार इंसानों की तरह से बच्चे को पजामा पहनाया हुआ है। हालांकि ये वही कपड़ा है जो नीचे से कवर्ड होता है, उसमें चिटकनी लगी पड़ी है, वो खुला पड़ा है, लेकिन नीचे सॉक्स भी पहनाए हुए हैं, प्लस इसने गर्म पजामी पहनाई हुई है, उसके अंदर हगीज लगाया हुआ होगा। पता नहीं भाई साहब क्या बेहुदाओं की तरह से रहते हैं। अभी जो चीज़ अच्छी है तो मैं बोलती हूँ ना कि हाँ चलो ये ठीक करा है या सुधार लाए हैं उसमें। वैसे मना करते हैं जंगल वगैरह में इतने छोटे बच्चे को लेकर जाना, लेकिन ये औरत इतनी ज़्यादा बेहुदा है, ये चाहती तो अपनी सास के पास इस बच्चे को छोड़कर आ सकती थी, क्योंकि जंगल वगैरह में जो ऐसे खेत वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे पीर वगैरह छोटे मोटे आपने देखा होगा ना, वो अक्सर बने रहते हैं, और जो खेत के मालिक होते हैं ना वो उनको हटाते नहीं है, उसको एज इट इज रहने भी देते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मना करते हैं छोटे बच्चे को, मतलब 1 साल से छोटे बच्चे को ऐसे जंगल वंगल में ले जाना सही नहीं होता। अब इनको क्या ही पता, इनको क्या फर्क पड़ता है। पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रही है, चालू आप हमें यहाँ पे पूरे दिन पिकनिक करने चाहिए। हाँ कर पिकनिक कर, कह रही है क्या। और मटर, हाँ मटर का टाइम भी बीत चुका, क्योंकि मटर इन दिनों निकाली जाती है, मतलब उनका फायदा उठाया जाता है, लेकिन उसको बोने के लिए आपको कई महीने पीछे जाना पड़ता है, जब आपका इस लायक हो जाता है कि अब आप उसकी फसल ले सको। मतलब मुंह उठा के कुछ भी बोलते हैं। अरे भाई जब तू इस मौसम में खाएगी तो बोएगी कब उसको? इंस्टेंट है क्या? आज बीज डाला कल को मटर निकाल के खा लो। जंगल देखने आए हैं ये, जंगल में मंगल करेंगे पर वो हुआ नहीं एक्चुअली, लेकिन चला फिरा नहीं जाता। अरे भाई एक मेन रोड होती है, हर खेतों के पास मेन रोड भी होती है, वहां गाड़ी खड़ी कर दो और डोले डोले चलकर आप आ जाओ। नहीं, गाड़ी भैया यहाँ तक लेकर आए जहां तक ये कमरा बन रहा है। क्यों? क्योंकि फसल तो थी नहीं, जमीन ऐसी पड़ी हुई थी, वो गीली जमीन होने की वजह से गाड़ी फंसा दी इन्होंने। इतने तो आलसी लोग हैं। कल का खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और इसने तो बहुत ही शौक से खाया। भैया इन्होंने बच्चे की परवरिश ऐसी करी है जनाब मैडम ने, स्पेशली मैं मैडम की बात कर रही हूँ क्योंकि जनाब का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था ही नहीं बच्चे की परवरिश में। तो भाई साहब उसको चिकन मटन उसको नॉन वेजिटेरियन ही बना दिया अपनी तरीके से, कि वो साग सब्जी दाल वो बच्चा बहुत ही रेयर खाता है, क्योंकि जो बनता है वो खाता है। अभी देखो पुलाव बनाती है ये, चिकन पुलाव बनाती है, वो बच्चा उसमें चिकन पीस वगैरह सब कुछ देते हैं, और मीठे पे तुला पड़ा है, जब देखो मीठा। इतना मीठा खिलाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनको जेनेटिक प्रॉब्लम है डायबिटीज की, और आजकल तो भाई बच्चों तक को भी हो रही है। इसको तो बहुत पसंद आया। आऊंगी जब वहां पहुंचूंगी ना, जब जनाब का व्लॉग बनाऊंगी, जब तो भाई साहब बहुत सारे पॉइंट है मेरे को आपके साथ शेयर करने के लिए, जब पहुंचूंगी और जब बताऊंगी भी कि इन्होंने क्या किया और किसी ने क्या किया। तो बस खाने के नाम पे तुमने क्या किया था, एक नॉनवेज डिश बनाकर रख दी बस, और उसी में उस ऑफ कोर्स वही बनाई होगी ना और वही खाई होगी, तो बस वही बच्चे को खिलाई होगी। बच्चे को बहुत पसंद आई। वाह। अभी ये फादर इन लॉ बैठे हुए हैं, बेटा बैठा हुआ है और अपने पोते को गोद में ले रखा है, और चालू पीछे खड़ी हुई है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसने फोटो खिंचवाया होगा, फैमिली फोटो। पर नहीं, आपने एक चीज नोटिस की, जब हम लोग खेत आते हैं तो पापा कितने खुश होते हैं। होंगे भाई, हर बाप खुश होता है जब उनके बच्चे जो है ऐसे आते हैं, देखते हैं, और खासतौर से जब बच्चे बस गए हों, उनको छोड़कर कहीं दूसरे विदेशी हो गए हों। टिंट इतना ज्यादा घुसेड़ के आई है कि उंगली पे पूरे पे टिंट लटका पड़ा है, ठुड्डी पे, नाक पे, गालों पे, बस टिंट लगा। भाई ये भी बता देती कि नहा धो के भी आई है। और यहाँ था वो मोमेंट जो वो बार बार बच्चा बैठा हुआ है, खुद भी बैठी हुई है, और मैडम बार बार कह रही अरे सो जाओ ना, धक्का देकर अरे सो जाओ ना, ये सोने की जगह है कि तुम बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो चुकी है। और इतनी जोर से धक्का मारी, खुदा ना खास्ता बच्चा बैलेंस बिगड़ जाता, गिर जाता, और वही ईंट पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो पुलियां है ना ये उड़ ना जाए तो ईंट भी दबी हुई है। खुद वहां पे सामने जितनी देर मैडम बैठी हुई है ना, वहां पे ईंट का एक रद्दा पड़ा हुआ, रद्दा मतलब आधी टूटी हुई जो ईंट होती है उसको रद्दा बोलते हैं। आई होप बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे। खुदा ना खास्ता जहां ये बच्चा बैठा हुआ है वहां कुछ लग जाए, गिर जाए, अपना बैलेंस खो दे। ये माँ है यार, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये माँ हो के ऐसी हरकतें करती हैं। कहती है इसको यहाँ पे अच्छा लग गया, चलो रूहान फिर आएंगे। अब वो जो केयर टेकर है वो भी किसी से जो है वो मैडम की बात करा रहा है वीडियो कॉल, और उसके बाद निकलने की बारी आ गई तो गाड़ी फंस गई। एक्चुअली दोनों ही गाड़ी थी, ना तो भाभी जो इतनी पतली दुबली सी हो गई अब, ना तो उसके चलनी बस की है, और ना ही इस औरत से तो खैर क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ कि ये 4 कदम चल जाए। वहां तक खेतों में फंसा के मिट्टी में गाड़ी ले आए, जो गाड़ी फंस गई है, अब गाड़ी निकल नहीं रही। अकल देख लो भाई साहब इनकी, अकल के मारो की। जो सूखी पूलियां होती है, जो अभी जनाब ये मैडम जो है सर पे रख रही थी अपने बच्चे के, उसको रख रहे हैं उसके नीचे कि ये निकल जाएगी।
और फिर कहती है कृष्णा तुम जाओ, बस तुम्हारे धक्के की जरूरत है, तुम अपनी एक उंगली लगा लो और निकल जाएगा। वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये गया और वो निकल भी गई। कहती देखो मैंने कहा था ना। और उसके बाद भाई साहब फिर वही बांसुरी बजा दिया और घर क्या खा रहा है, तो उसकी दादी खाना खिला रही है। ये होती है दादी। इतने बड़े तक को रूहान को तब भी नहीं खिलाती थी इसकी दादी। अब लोग कहेंगे कि मैडम देती नहीं थी, जब मैडम करेगी नहीं तो कहाँ से करेंगे। अरे भाई तुम चले जाओ ना। अरे नहीं मैं खिलाऊंगी, मेरा पोता। तुम प्यार दिखाओगे तो कोई कैसे रोक सकता है। तो फ्रेंड अब चलते हैं हम आपा के घर। हम जा रहे हैं बाजी के घर। बाजी मतलब वो फनी की बहन जिसको ये बाजी बोलते हैं। कहीं कई जगह अप्पी बोलते हैं, कई कई जगह बाजी बोलते हैं। हमारे यहाँ मेरी बहनें मुझे बाजी बोलती हैं और जो अपरी है या और बच्चे हैं वो सब अप्पी बोलते हैं। अप्पी भी शॉर्ट फॉर्म में हो गया क्योंकि आपा बहन को आपा बोला जाता था और आपा का अब शॉर्ट फॉर्म में लोगों ने लेटेस्ट ट्रेंड में अप्पी कर दिया है। ये उनके घर जा रहे हैं। उनके घर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं? तुम्हें इतनी भी सलीका नहीं है कि तुम अपनी बहन के ससुराल में जा रहे हो। भले तुम्हारी बहन वहां ना हो तो अपने जनाब की तरह से क्यों चालू? जब तेरा भाई तेरे लिए ला सकता है तो तू अपनी ननद के लिए क्यों नहीं लेकर जा रही भाई? तू भी इस तरह से जो है बास्केट बनवाती, फ्रूट बास्केट बनवाती, फिर ड्राई फ्रूट्स लेकर जाती, मिठाई लेकर जाती। सर्दियों में नानी है, उनको लड्डू वड्डू बना बुनू के दे देंगे पीस पीस के। ठीक है उनके दांत वात नहीं है लेकिन ताकत तो सबको चाहिए होती है। और इस मौसम में भाई साहब इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं ताकत के लिए। ड्राई फ्रूट्स है, जो नहीं खा सकते, जो थोड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको उनको जो है रोस्ट करके ग्राइंड कर देते हैं जिससे कि उनकी ताकत उनको मिल जाए। तो तुम नहीं कर सकते? तो तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है। दिखा दी यहाँ पर भी चिंदी की एक थैला लटका कर लेकर गई है पता नहीं किस चीज। अब जो इसका भाई लेकर आया था उसमें से एक ट्रे ले रखी है और डेफिनेटली कुछ फ्रूट डाल के थैले में लाई होगी क्योंकि फ्रूट का टोकरा खोला होगा ना, वो फ्रूट डाल के ले आई होगी। बस चिंदी चोर ने कर दी चिंदीगिरी। और वो भी ड्राई फ्रूट्स का नहीं लाई है, एक मिठाई का लाइए। इतनी सारी मिठाई कौन खाएगा? चलो जाके चुपचाप जाके ना अपनी बहन के यहाँ पे दे आते हैं। अरे नालायक आदमी, लीचड़ आदमी। कम से कम अपनी पैसे वाली बीवी से अपनी बहन के लिए तो खर्चा करवा सकता। फिर ये भी सोचा होगा बहन तो हमारी वहाँ पे है नहीं, ससुराल वाले खाएंगे। ये भी चिंदीगिरी है। और ये जो फल है ना, ये जो मतलब सॉरी ये जो ऑरेंज कलर का थैला पकड़ा है, इसमें डेफिनेटली क्या होगा, जो टोकरा खोला है उसके फ्रूट्स डाल दिए होंगे इसमें। और नेहा की नानी ने यहाँ पर भी पानी उतारा। अब इन्होंने कह के उतरवाया, ये उन्होंने खुद से सोचा क्योंकि भाई ये रिचुअल होता है कि छोटे बच्चे को आप लेकर आ रहे हो। जबकि खुद की नानी ने, खुद की दादी ने, इन्होंने नहीं उतारा। लेकिन नेहा की नानी से भाई साहब कितनी मेहनत करके वो इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद भी पूरा चक्कर नीचे से ऊपर तक ऐसे झुकते हुए लाइक एक्सरसाइज करते हुए पूरा उतारा है। और उसके बाद फिर ये नेहा की शायद छोटी मामी है या बड़ी मामी है पता नहीं, लेकिन है ये मामी है उनकी, यानी कि इनकी बाजी की देवरानी है या क्या है। तो कह रहा है पुप्पी की गोद में आ गया, असली पुप्पी की गोद कब जाएगा भतीजा। और फिर कहती है नानी को समझा रही है वो मुजम्मिल बनाता रहता है ना उसमें देखा। एक्चुअली ये उनको बताने की कोशिश कर रही होगी कि मैंने आपको व्लॉग में देखा था जब आप सऊदी में गए थे, क्योंकि मुजम्मिल वीडियो बनाता रहता है तो उन्होंने दिखाई है वहाँ पे कि ये जब बाहर गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, वहाँ बोट में बैठे हैं। और नेहा की नानी जेन्युइनली बहुत ही खुश हो रही हैं बच्चे से, गोद में लेना भी चाह रही हैं, प्यार भी कर रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो नेहा की नानी ने बोला या नेहा की या फिर फनी की मम्मी ने बोला, किसी ने तो बोला, क्योंकि ये मौका बहुत अच्छा है भाई। इनके घर आए हो, ससुराल आए हो, तो लोग ये कहेंगे तो ससुराल में तो बहन थी नहीं, तो चलो बहन की प्रेजेंस किससे करा देते हैं। मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी अच्छा है, चलो मौके पे चौका मार देते हैं, चलो वीडियो कॉल कराते हैं। तो फ्रेंड अभी हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। क्यों खाएगा पिएगा भाई? तुम्हें खाने पीने की कुछ कमी है क्या? तू कौन सा भाई, तू इतनी दूर से मुंबई से डायरेक्ट यहाँ आ रहा है क्या? कि तुम आए हो तो तुम्हें नाश्ता पानी कराना पड़ेगा। 5-10 कदम की दूरी पे चल के तू बहन के ससुराल आ गया। हाँ भाई आया है, दूर से आया है, और अब बहन खुद ससुराल में नहीं रहती तो वो बात अलग थी। तो फोन जो है वो नेहा की नानी के हाथ में है, यानी कि इनकी बाजी के सास के हाथ में, और वो दिखा रहे हैं देख देख देख। तो डेफिनेटली फोन उनका है, पॉइंट टू बी नोटेड, उनका फोन है, उन्होंने वीडियो कॉल कराई है और वो दिखा रही हैं देखो तुम्हारा भतीजा आया है। तो चालू ने कैमरे को सही से घुमा दिया कि बच्चा ताकि ढंग से दिख जाए, क्योंकि भाई ये तो पूरी खिलाड़ी है फोन से, कौन सा एंगल ठीक आएगा कौन सा नहीं आएगा। और उसकी पुप्पी कैसे खिला रही है, उसको प्यार से आवाज आ रही है, कितना प्यारा बाबू है ये, तो आ जाओ गोदी में आ जाओ जल्दी से। और देखो वो बराबर बातें कर रहा है, देख रहा है। अब वो नहीं, मुझे देखो वो रेगुलर बात नहीं करती तो पहचानता भी नहीं है, बट एक्चुअली उसको फोन में दिखाई दे रहा है कि कोई उससे बात कर रहा है। तो इतनी हरकत ये लोग नहीं करा सकते अपनी पुप्पी के साथ। अब यहाँ कौन सा हमें उनकी बहन जो है फनी की बहन वो देखने को मिल गई, क्या उनकी बेपर्दाई हो गई? नहीं ना, इतनी हरकतें ये लोग क्यों नहीं करते, इनको इतनी जेलसी है। और ये फोन डेफिनेटली, क्योंकि फनी की माँ का फोन बराबर में रखा हुआ है, और जो फनी की जो बहन की सास हैं
उन्होंने यानी कि नेहा की नानी उन्होंने अपने फोन से वीडियो कॉल करवाई है। फिर तो चालू और फनी की मजबूरी हो गई है दिखाना, और वो यही कह रही कि हैदर के कपड़े तो छोटे हो गए होंगे सब। क्यों? क्योंकि जब ये 2 महीने पहले दिल्ली आई थी तब 2 महीने पहले वो उसके हिसाब से कपड़े लाई होगी। 2 महीने में बच्चा बढ़ जाता है, क्योंकि भाई इस एज तक तो बच्चे जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी कपड़े छोटे होते हैं। अगर ये औरत आ जाती वहां से दिल्ली से कि भाई मेरी बहन आई है, सॉरी मेरी ननद आई है, वो सब कपड़े वपड़े सब कुछ लेकर आई है, तो चलो यहाँ से मिलते हुए चलते। लोग अपना प्लान भी बदल लेते हैं भाई। जब तू 10 दिन से वहां होटलों में पड़ी हुई थी, अगर तू 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए यहाँ आ भी जाती तो तेरा कितना लंबा चौड़ा नुकसान हो जाता। अब नहीं हो रहा होगा, अब कैसे तुम्हारा रेस्टोरेंट चल रहा है। तो वो सारे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए थे, क्योंकि बच्चा था नहीं, यहाँ से लेकर जाता कौन, तो वो सारे कपड़े छोटे हो गए हैं। अब उसने भी तो बेचारी ने अपनी मेहनत की कमाई से वो हाई फ्रेंड करके तो कमाया नहीं होगा। जो भी अपनी हार्ड एंड मनी से बच्चे के लिए सामान लेकर आई है, वो सब छोटे हो गए, क्या वो तकलीफ की बात नहीं है? और उनकी जो देवरानी है ना, इसकी बाजी की जो देवरानी है, वो बात करा रही है और वो ये कह रही है यही बात तो पूछी है अभी हमने, तो वो कपड़े तो सारे छोटे हो जाएंगे। अब चलो गरम गरम समोसे लो, चलो अल्लाह हाफिज करो। और देखो कैसे चला गया भाग के एकदम से नेहा की नानी के पास। भैया बच्चे भी अच्छी वार्मथ जो वाइब है ना उसको पहचानते हैं। और अब चली चालू अपने पीहर जो इसकी माँ का पीहर, चालू पीहर, चालू की भाभी का पीहर, डिसाइड नहीं कर पा रहे एक्चुअली पीहर है किसका, बेटी खाला का। वो खुद बेटी खाला का पीहर ही लगता है मुझे, क्योंकि ससुराल वाला तो कोई है ही नहीं वहां पर। तो कहता है टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगा जल्दी लेने के लिए, मैं जा रहा हूँ। और अब ये जा रही है वहां पर, क्योंकि हम वहां पे रात भर जागेंगे, कुकर में कॉफी बनाएंगे, मजे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारी सास हमें दिन रात काम करा रही है ना, हमें काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो चलो भागो भागो भागो, क्योंकि हमें तो भागना था, क्योंकि अपना पैर तुड़वाना था, तो इसलिए अल्लाह ने सजा दे दी इसको। ये एक्चुअली इसको बुला रही थी कि वहाँ फैमिली गैदरिंग में तुझे भी शामिल होना जरूरी है। तो फनी ने क्या, अच्छा मैं जल्दी आ गया तो आ जाऊंगा, देखूंगा मैं। लेकिन वो गए ही नहीं, क्योंकि भाई साहब उसकी तो 36 का आंकड़ा चलता रहता है भाई भाभी के साथ, वो आमना सामना नहीं कर सकता ना, घर जमाई जो है। तो फ्रेंड्स मैं आज आ गई हूँ यहाँ पे बेटी खाला के घर, तो मैं आज यहाँ पर रुकूंगी, क्योंकि फैमिली ऐसी होती है, बहुत सालों बाद ऐसा मौका मिला, ब्ला 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 बक 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 बक, क्योंकि मुझे भाई भाभी के साथ यहाँ पे एक रात गुजारना था। तो भाई भाभी के घर पे कभी भी रात गुजार लिया कर, वहां पर भी रुक जाया कर, वहां पे भी महफिल जमा लिया करो, लेकिन ये सारे चोचले हमें यहाँ पे आके करने। तो कल अभी 1-2 दिन में वो लोग चले जाएंगे, तो देखो रौनक लगी हुई है यहाँ पे। देखो 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 अम्मा जमीन पे गद्दे पे पड़ी हुई है, अम्मा ने नया शॉल स्वेटर पहना है। तो फ्रेंड्स यही तो हमारी खासियत है, हम पहले दिखाते हुए व्लॉग बनाते हैं, सॉरी पहले खरीदते हुए व्लॉग बनाते हैं, फिर दिखाते हुए व्लॉग बनाते हैं, फिर जब कोई पहन लेता है ना उसको जताते हुए व्लॉग बनाते हैं। जानो अपने पुराने जमाने वाला फील आ रहा है। हाँ रूहान की हर किसी से दोस्ती हो जाती है। हाँ तेरी तरह थोड़ी ना है, क्योंकि तू तो डम्बो हो रहा है, उसकी नानी उसकी परवरिश कर रही है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग सब यहाँ पे थे, तो फिर फनी आ गए गाड़ी लेके। फनी ने कहा चलो बाहर चलो, चलो वो नेहा को और नेहा की दोस्त को और डबली को ले आए। हमने सोचा चलो उनके साथ चाय पीने के लिए बाहर चलते हैं। अभी तो तू आई थी मटर गश्ती करने के लिए अपने भाई भाभी के साथ, भाई भाभी का तूने एक सिंगल सीन भी नहीं दिखाया, और तू चाय पीने के लिए, छांटने के लिए, धूल छांटने के लिए, धुआं पोल्यूशन, और निकल पड़ी भाई। हम इन गाड़ी में कैसे आएंगे, चलो मेहर को उतार दो यहाँ पे। तो वो भी कहती है नेहा भी, आज तो मैं भी आई। हम लोग कानपुर में जाते थे, क्योंकि 2-3 दिन ये वहां रुके ना, डबली भी वहां होटल में रुकी हुई थी, तो ये लोग बाहर चले जाते थे, वहां पे ये नेहा नहीं थी। तो फ्रेंड हम लोग आए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं। और फिर यहाँ पे एक मोमेंट आता है कि ये लड़का एडिटर जाकर कहीं से चिप्स लेकर आता है। तो उसने पूछा किसके लिए लाया है ये चिप्स, तो उसने कहा रिजा ने मंगाए हैं। जब ऐसी सारी चीजें खाएगी तो कहाँ से ये लड़की पतली हो जाएगी। दबा के डाइट चल रही है दोनों बहनों की, ठूसम ठास खाना पीना, ठूसम ठास, किसी भी चीज में कमी ना हो जाए। नूडल खाऊंगी, मोमोज खाऊंगी, तले हुए मोमोज खाऊंगी, और फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी, और न जाने क्या क्या खाऊंगी, और अपना हुलिया और ज्यादा बिगाड़ लूं। क्या हो रहा है इधर? कह रहे तुमने बोला है कि चाय बहुत पतली थी, और देव भैया पता नहीं किचन में क्या कर रहे हैं। मतलब इनके यहाँ कोई भी किसी और काम के लिए रखे जाते हैं, लेकिन सबको किचन में घुसा दिया जाता है। ऑफ कोर्स वो पापा के लिए कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि देव भैया शायद उनके लिए रोटियां भी बनाते हैं। सब्जी अगर वहां से आती है तो रोटियां देव भैया और सलाद वगैरह वो काट कर वो देते हैं, यानी कि खाने की ड्यूटी भी देव भैया को दे रखी है, कपड़े धोने, निलाने, धुलाने, उनका पूरा काम करने की और खाना बनाने की। कह रही है कि मैं बिना पानी के बनाऊंगी, और उन्होंने कहा दूध वाली, तो पहले दूध वाली बनाऊंगी, फिर अपने में पानी डालूंगी, मैं फिर पीऊंगी।
होगी, किसी चीज में कसर कर रही है दोनों बहनें। भाई मैंने शबनम रिएक्ट एक शॉर्ट वीडियो डाली, अचानक से वो ना चलने लगी, मतलब पहले तो चली थी थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद वो अचानक से चलने लगी और उस पर कमेंट्स भी आने लगे। हर कमेंट की तो कभी कभी नोटिफिकेशन मिल जाती है, किसी किसी की मतलब नहीं मिलती है ऐसे कोई कोई नोटिफिकेशन। तो मैंने जाकर देखा वहाँ पे, तो वहाँ बड़े सारे कमेंट्स थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं किसी की बीमारी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो न्यू मदर है, वो बेचारी तकलीफ में है, फीड कराने वाली मदर है। अरे भाई साहब, ऐसे कमेंट करने वालों, ये तो देखो सारी दुनिया माँ बनती है, सारी दुनिया फिर वापस अपनी फिजिक में लौट आती है, अपने डेली रूटीन में लौट आती है, अपने ठीक कर लेती है। लेकिन इनका तो, जिनका नहीं दिखता तो उनका चलो समझ में आता है, यकीन हो जाता है। जिनका दिख रहा है पिज्जा, बर्गर, मोमोज, नॉन वेज, तला भुना, दुनिया भर का समोसे, चाय, मीठी लस्सी, जब तुम इतना सब ठूस रहे हो तो हमें नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारी काहे की से ये सेहत बन रही है, बीमारी से बन रही है, किससे बन रही है? और बीमारी भी है तो मुंह पे जबान पे लगाम तो लगा के रखो। तो मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी है वो शबनम रिएक्ट पर देखिएगा जाकर। खाना 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 बातें सब यही चल रहा है। और ये अंडे किसने बनाए हैं? कहती बेटी खाला तुमने बनाए हैं क्या? कहती नहीं नहीं बेटी अम्मी ने नहीं बनाए हैं, मैं तो शक्ल से देख के पहचान लूंगी। तो वो बेटी खाला ने नहीं बनाया, एक्चुअली जो इनकी हाउस हेल्प आती है उसने शायद बनाए होंगे। और वहीं आप देखोगे तो दूसरे पॉट में एक बड़े से में नॉनवेज भरा हुआ बना हुआ रखा है। अम्मी आप क्या खा रही हो? अम्मी मन मार के खा रही हैं। उनका हमें तो एक तो भूजी का बहुत ही शौक है, हम तो कच्ची भी खा लेते हैं, ये तो पकाई है, और पकाई है तो ऐसी पकाई है कि नमक डाल दिया है इसमें, लेकिन हम फिर भी खाएंगे। हाथों में रोटी दबा रखी है। अरे भाई आराम से बैठकर खा लो, कुर्सी पर बैठ के खा रही है, एक हाथ में प्लेट रख रखी है, और एक ही हाथ से निवाला तोड़कर आप कैसे खा सकते हो जब तक आपके दोनों हाथ फ्री ना हो। मेथी की भाजी बेटा खा रहे हैं। अम्मी आपने मेथी वहां से क्यों नहीं मंगाई? अरे पहले अम्मी को बोलने तो दे। और मुझे हिचकी आ रही है, कौन याद कर रहा है? मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें याद कर रही होंगी कि मेरा ब्लॉग नहीं है। कोई ना, बना रही हूँ, सुनिएगा और फिर कमेंट जरूर करिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि कौन कौन याद कर रहा था मुझे, क्योंकि मुझे हिचकी आ रही है। कहती अम्मी आपने प्लॉट से क्यों नहीं तोड़वाई? अरे अम्मी की बात तो पूरी सुन लेती है, अगली लाइन उनको बोलने तो देती कि बेटा तेरे प्लॉट से ही आई है। तो बेटी खाला कहती है वही वाली तो है, कौन लाया? कहती जब वहां से आ रहे थे तो हमने तुड़वा ली थी, हमने कह दी थी तोड़ दो पेड़ में से, खेत में से। बहुत नमक है फ्रेंड्स, बहुत नमक है। ये भी बता देते कि फिर किसने डाला इतना सारा नमक। और इस उम्र में तो अम्मी को इतना नमक खाना भी नहीं चाहिए। क्यों? 100% जब इनको डायबिटीज है तो 100% इनको बीपी भी होगा। फ्रेंड्स इतनी रात हो गई है, हम फ्रेंड्स यहाँ पे हम कॉफी बना रहे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स पूरी किचन में हमने बर्तन इकट्ठे कर दिए, क्योंकि ठूसम ठास मचाई है हमने खाना खाने के लिए। और ये खाओ वो खाओ, जब जिसको भूख लगती है ना, बेटी खाला दुनिया भर की रोटियां बनवा के रखवा देती हैं। हमें जब मन करता है हम ठूस लेते हैं लेके, तो ठूसम ठास करने में लेकिन बर्तन तो सनते हैं, हमने ढेर लगा दिया है बर्तनों का। अब कॉफी बनाने के लिए बर्तन नहीं, भाई ने कहा कॉफी बना लो। कुकर उठाया इस बेहुदा औरत ने और उसमें पानी खंगाल के डाला है, और दोनों बहन भाई खूब जोर जोर से आराम से बात कर रहे हैं। दरवाजा है बंद, क्योंकि जहां भाभी बैठी होंगी ऑफ कोर्स, जहां ऊपर सोती हैं वो 2 सीढ़ी चढ़कर, वहां पर वो सो रहा होगा हैदर। तो इनके यहाँ जोर जोर से बात करने से तो हैदर जागेगा नहीं, रेहान जागेगा, रूहान जागेगा नहीं। लेकिन बर्तनों की आवाज से किसने कहा पटक पटक के धोना है? भाई बर्तन है या कपड़े है जो तुम थपकी से कूटोगे? कहता भाई कह रहे हैं कॉफी बनाओ और वो खौला के बनाओ। छोटी सी बेचारी की किचन पूरा भर के बर्तनों से फेंक रखा है इन्होंने। अब हाउस हेल्प आएगी सुबह को, तो सुबह तक बर्तन पड़े रहेंगे। इनकी सुबह तो होती ही 1:30-2 बजे है, मैडम की ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक हो जाएगी। तब तक वो 11 बजे आके पहले अपना काम वाम करवा लेगी। कहता है ऐसी कॉफी बनाओ जैसे शादी में होती है। अब हम शादी वाली कॉफी कैसे बनाए? पहले शादी करनी पड़ेगी नान तुम्हें। तो नान भैया, तुम्हारे भाई को शादी वाली कॉफी पीनी है तो तुम्हारी बहन चाह रही है कि तुम शादी कर लो, फिर शादी में वो वाली कॉफी बनेगी। वो जब भी बनेगी जब तुम शादी कर लोगे। तो कब कर रहा है नान शादी, जल्दी से बताओ। अरे तभी तो शादी वाली कॉफी पियेंगे जब तुम शादी करोगे, क्योंकि हमारा तो यही फंडा है, पहले शादी कर लो फिर शादी वाली कॉफी पी लो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम घर पे बना लेना ना, शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। अम्मी आप भी पियोगी कॉफी? अम्मी को ठंड लग रही, क्या करें बेटा, भाई हमें सोने नहीं देता, भाई मना करता है कि हम कंटेंट शूट करेंगे, बच्चा भी कहता है बच्चा तुम जाओ मत, तुम यहीं बैठो, तो हम यहीं बैठे रहते हैं, हमारे पेट ठिर रहे तो हमें कॉफी बना के मग्गा भर के दे देना। खाम है, नींद आ रही है, फिर भी यहाँ पे बैठ के बातें करें, क्या करे, हमें बच्चा और भाई जाने नहीं देता है। मैंने कहा था ना, यहाँ आने के बाद इनकी सबकी एक एक करके तबीयत खराब होनी है, गारंटीड। और ये हुआ भी है, देख लो अम्मी की हो गई है, मैडम की हो रही है, जनाब तो वैसे भी जुकाम नहीं भी होता, सब भी छुक 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 ऐसे करते रहते। चालू ने पैर तुड़वा लिया, फनी ने हाथ तुड़वा लिया।
और बेटी खाला को तो सबसे पहले जुकाम हुआ था। जब ये कुकर में से थोड़ा सा पानी डालकर उसको खंगाल रही है, उसी दौरान आप देखोगे कि स्टील का एक भगोना है और वो दूध खाली करा होगा, बच्चों को दिया होगा या कुछ भी करा होगा, दूध खाली करा था, दूध का था और वो सूखा हुआ नहीं था। ये चाहती तो बहुत ही हल्का सा उसमें कोई कपड़ा मार के, जूना मार के उसको यूं ही पानी में धो सकती थी आराम से, पर नहीं, काम चोर औरत ने उसमें नहीं किया, कुकर ले लिया कि कुकर में वो बनाएंगे भाई हम, क्योंकि वही धुला हुआ था। बर्तन धोने में इसके बच्चे जाग जाते, तब से ये पटर पटर शोर मचा रहे हैं, दोनों भाई बहन हंस रहे, खिलखिला रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, तब नहीं होता। मैं ये बोल रहा हूँ, चलो अपे को, चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोनों भाई बहन कॉफी वाले कितने बैंड स्टैंड पे खोलेंगे। हाँ, और वो जो गोल्डन मैन है जो तुम्हारा नया भाई बना है, उसको भी शामिल कर लेना। और अपना कंटेंट बनाने के लिए पूरे खानदान को जगा कर रखते हैं। या बेटी खाला को देखो, बेचारी को अपने दिन भर के काम भी निपटाने, इन सबके उतरे हुए कपड़े भी धुलवाने, और उसके बाद रात भर जागना भी और फिर दिन भर में काम करवाना। तो ये तो अपनी नींद निकाल लेते हैं, लेकिन वो कब मैं अपनी नींद निकालती। फिर बच्चा मामू से पूछा कैसी बनी है, तो कहते हैं ठीक बनी है। तो वो सब हंसने की पी नहीं है, कहते जैसे हम भांजा कहेगा वैसे मामू कहेंगे। तो कह रहे भांजे के लिए कल मामू एक दिन और रुक रहे, क्योंकि बाकी वाले मामू से तो बात करने की तुम्हारा मुंह ही नहीं है। बस चापलूस लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं, जैसे चापलूसी में उन्होंने ये कह दिया था कि हमारा भांजा तो जन्नती है। वाह, क्या जन्नती लोग हैं। 3 साल के बाद आया हूँ मोदाहा, बड़ा तुमने एहसान कर दिया। 3 साल बाद क्यों नहीं आए थे जब तुम्हारी बहन ने यहाँ पर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर दी थी? कौन सा तुम कुछ काम कर रहे थे? और भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे जो वो पॉइंट मैंने लिए थे कि मामू लोगों के यहाँ इनको चले जाना चाहिए था। अगर ये जाते वहाँ सलाम दुआ करते तो भाई वो दिल से वेलकम करते, वो सीने से गले से लगाकर इनका वेलकम करते, क्योंकि लोग ऐसे नहीं होते, गाँव के लोग ऐसे नहीं होते। और जो गाँव के लोग छोड़ो, जो अपने रिश्ते होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते हैं। आप इतनी दूर से आ रहे हो, इतने लंबे टाइम बाद आ रहे हो, कोई नाक लेकर नहीं बैठता। और स्पेशली गांव के लोग, शहर के लोग फिर भी एक बार को रिजर्व होते हैं और उनकी ईगो जो है थोड़ा अलग ही होती है, या यूं कह लो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, उनकी भी ईगो थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा समझा जाना, इनके मामू और ये सारे लोग ऐसे नहीं हैं, क्योंकि इनकी मामू मुमानी इनको सबको देखा इनके ब्लॉग के थ्रू, लेकिन इनको जाना नहीं था, अपनी ईगो बूस्ट करके यही रहना था। दूसरा मेरा वैलिड पॉइंट ये था कि जब ये यहाँ पर आए हैं और दिसंबर में ही इन्होंने 3 साल पहले फातिया दिलाई थी, तो अभी भी ये फातिया करा सकते हैं अपने दादा दादी के नाम का। मेरी कोशिश यही रहती है कि ज्यादातर मैं वैलिड पॉइंट पर ही बात करूं, जो आइडियल हम देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं। और यहाँ बैठ के जब ये लोग बतिया रहे हैं और फालतू की चोचलेबाजी कर रहे हैं, तो उसी दौरान वो बच्चा उठ गया होगा और भाई साहब ये भागी होगी, इसने पहन रखे हैं जूते और भाई साहब इसने पैर तोड़वा लिया। और ये कम अकल मंद बुद्धि ये भी नहीं सोच पाई, कह रही मेरी अकल नहीं चली, मैंने ये सोच नहीं पाई कि मुझे जूते उतार के भागना है या जूते समेत भागना है, क्योंकि हैदर इतनी तेजी से रोता है, इमीडिएट उसको फीड चाहिए। अरे भाई तेरी भाभी वहां पे बैठी हुई है, अगर वो रोएगा तो वो मुमानी जान की ड्यूटी निभा लेंगी ना, पर नहीं, तू बेहुदा है, तू असली बात तो बताएगी नहीं कि तेरे ओवरवेट की वजह से तेरा पैर मुड़ गया, या तुझसे चला फिरा नहीं जा रहा था, या तू सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी, या तेरी आंखों से तुझे दिखाई नहीं दिया। वैसे भी इसकी आंखें बहुत ज्यादा खराब है, दिखता नहीं इसको बिना लेंस के। और फिर दिखा दिया नेक्स्ट डे ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर पे बैठने का भतीजे को मौका नहीं दिया इसने, जबकि वहां ट्रैक्टर था। जब भी ये पहले भी गए थे तो किसी के भी ट्रैक्टर पे बिठा देते भाई। और फिर दिखाते हैं, ये देखो चालू अपी के पैर में लग गए, बस पेन ठीक हो जाए, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। तू अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, पेन ठीक करना तो जरूर, लेकिन तो मैं यहाँ से कैसे हिलूंगी? मैं तो यहाँ से अपने ससुराल जा ही नहीं सकती। मैं तो एक दिन के लिए आई थी, लेकिन मैंने तो अब यहाँ पे रहने का ठिकाना बना लिया, मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगी, मुझे कहीं जगह जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगी। आपका सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। फनी भाई कह रहे थे एक्सरा कराने लेके जाएंगे, तो क्यों इतने दिन में टाले बैठे हो भाई? इमीडिएट तुम्हारे चोट लग गई है, दिन निकल गया है, टाइम हो गया है, डॉक्टर्स की क्लिनिक खुल गए हैं, तो जाओ जाके सबसे पहले एक्सरा कराओ। क्यों चोट को लेकर बैठे रहना? हाँ, लेकिन जब हमारा उससे फायदा हो रहा हो तो कहता है वो जरूरी है, बट डॉक्टर को दिखा दो कहीं फ्रैक्चर वगैरह कुछ हुआ। बिल्कुल सही कह रहा, चलो फोन करते हैं। और भाई साहब सील की तरह से यहाँ पे पड़ी हुई है भाभी जी के अंदर वाले कमरे में। और जैसे आम घरों में बच्चे करते हैं ना भाई, बेड इस तरह के होते हैं, मेरे बच्चे सारे बेड की ड्रॉर खोल लेते थे, जिनमें लॉक नहीं था मैंने उनमें सब में उनके लिए लॉक लगवा दिया। तो उसने भी पूरे घर की पूरे बेड की ड्रॉर्स को सब खोल खोल के चेक कर ली रूहान ने, जहाँ वो अपने भतीजे के साथ हमें जो है बातें करती हुई खेलती हुई नजर आई। कहते हैं हेलो आंटी, हाँ ये लो रूहान से बात करो। और रूहान के मुंह पे उसकी मम्मी पता नहीं क्या लगा देती है, माथे पे 3 जगह पिंक कलर की कोई क्रीम टाइप की कोई चीज तो है जो लगाती है, क्यों लगाती है वो नहीं बताती। बोलो हेलो हेलो नानी, तो बच्चा तुझसे ज्यादा स्मार्ट है, तो उसने कहा इसमें आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई साहब चालू, तेरे तो भाई पचका हो गया। और वो ये कह रहा है नहीं बोल रही नानी, कहती है फोन आया चलो उठाओ। और उसने फिर कान पे लगा के कहा नानी, वो मिस कर रहा है अपनी नानी को। लेकिन इसकी मम्मा बेशरम
को कहाँ समझ में आएगा कि मेरी माँ को ज़रूरत है कि वो हम उसको जहाँ ले जा सकते हैं एटलीस्ट वहाँ तो लेकर जाएं, ताकि उसको भी एक फ्रेशनेस मिल सके, एक नई चीज़ें मिल सके, कुछ अच्छा नया माहौल मिल सके। फ्रेंड्स, फिर फूफी की बेटी आ गई थी और ये उसकी दोनों बेटियां हैं। और ये जो फूफी की बेटी है ना, ये सबसे बड़ी वाली फूफी है जिनकी बेटी है, और ये कपड़े लेकर आई हैं। अब ये बताओ इनका कौन सा नाता, कौन सा हक, कौन सा अधिकार बनता है इन माँ बेटी और भाभीियों को कपड़े देने का, जो कि ये हर बार देते हैं, हर बार लाते हैं। क्या सिर्फ इनका ही हक है, इनका ही फर्ज है देने का? इन लोगों का, बेशर्मों का नहीं है कि उनको दे सके? वो भी तो घर की धी धियानी है, धी धियानियों में आते हैं। तो ये जनाब मैडम क्यों चुप्पी लगा के बैठे हैं? ये यहाँ दिखा देते हैं अपना लेवल। भाई इनका लेवल कहीं नहीं है, बहुत ही नीच लोग हैं, बहुत ही लेने खाने वाले लोग हैं। अगर वो मैडम को भी देख लो, उसने तो अच्छा माहौल देखा है ना, उसकी तो कम से कम, चलो ये तो है ही, शुरू से गरीबी से निकले और भले ही अमीर हो गए हो, लेकिन नीयत वही, आज भी गरीबी में जी रहे हैं। पर मैडम ने तो अच्छा माहौल देखा है ना, वो तो अलग मिजाज में पली बड़ी है ना, उसको तो पता होना चाहिए कि कोई अगर आपके ऊपर 1 पैसा खर्च कर रहा है तो एटलीस्ट आपको 2 पैसे उसके ऊपर खर्च करने चाहिए, पलट कर आपको भी करना चाहिए। और स्पेशली जब धी ध्यानी वाली बात हो, क्योंकि मैडम आती है पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है, और भाई पंजाबियों में भी बहुत होती है, बहुत भावनाएं होती है धी बेटियों के लिए, घर की बेटियों के लिए, रिश्तेदारियों के लिए भी। मैंने तो देखा है भाई, वो बहुत अच्छे से सत्कार करते हैं, बहुत अच्छे से, इवन वो दूसरों को भी और गैरों को भी बहुत अच्छे से करते हैं। मेरे साथ तो बहुत पर्सनल रहा है। कई साल तक मैं जब महाराष्ट्र आती जाती थी, वहां से मैं जब इधर शिफ्ट हो गई थी तो मैं वहां जाती थी, तो मेरे साथ जब भी यहाँ से मैं वो ट्रेन बनकर जाती थी ना, दिल्ली कैंट से जो ट्रेन जाती थी, तो मैं उसी से सफर करती थी महाराष्ट्र के लिए। तो उसमें मोस्टली ज्यादातर जो फैमिलीज होती थी ना, वो सब पंजाबी सिख फैमिली हुआ करती थी। तो मुझे ना हमेशा से सफर करना ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ सफर कर रही हूँ, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले सफर करती थी। तो कब वो 24 घंटे का सफर हो जाता था ना, बिना डर के, बिना टेंशन के, ऐसे ही बीत जाता था। अब देखो वो 3 सूट लेकर आई है, पर माता जी की शक्ल से लग रहा है, अम्मी की शक्ल से, कि अम्मी को सूट भाई नहीं है। अरे भाई तुम्हें तो फ्री में मिल रहे हैं, उनका तो कोई अधिकार भी नहीं है, अधिकार तो तुम्हारा है देने का। तो वही कह रही है, पहले हम भाभी को दे देंगे, जो भाभी को पसंद आएगा फिर हम देख लेंगे। भाभी सबसे पहले ना, पहले भाभी अपना पसंद कर लेंगे, जो बचेंगे वो हम ले लेंगे। अब ये जो इसकी इनकी फुप्पी की बेटी है, ये कौन से अधिकार से इनके लिए कपड़े लेकर आई है, ये बताओ। या तो भाई मुझे लग रहा है इसका कपड़ों का काम होगा बेचारी का, तो वो अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही है इनको। पर तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता, भले उसका अपना काम हो, वो तब भी लेकर आई है, तो वो किसी भी बिना पर्पस के तुम्हारे लिए लेकर आई है। पर ये इतने बेगैरत लोग हैं, इतने नीच लोग हैं कि लेने खाने वाले लोग हैं, और फिर कहते हैं वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ है। अबे तुम्हारा लेवल कहाँ है, दिखा देते हो तो। नहीं तो क्या हो गया, वो भाभी है, ये बहन है, ये अम्मी है। उस लड़की ने इतनी बड़ी बात कही कि चालू को बहन, उनको भाभी और इनको अम्मी कहा कि मैं अपनी तरफ से लेकर आई हूँ, कोई भी ले लेना, सबके लिए लेकर आई हूँ। अम्मी सड़ी पड़ी है भाई, ना ना ना, अम्मी खुश नहीं होती ना नंदों को देख कर, ना नंदों की बेटियों को देखकर। तो फ्रेंड्स हम घर आ गए थे, फिर सनी की पुप्पो आ गई थी, फिर सनी की पुप्पो हैदर के साथ खूब अच्छे से खेल रही। फनी मुझे लेकर आए थे, पहले तो मुझे ये बता फनी तुझे लेकर कैसे आया भाई? तू तो चल नहीं पा रही थी अपने पैर पे। ओ माय गॉड, फनी ने गोद में उठाया? नो। फनी चद्दर में रख के ढंडा ढोली करके लेकर आया? नो। फनी ने 4 कंधों का इंतजाम किया? नो। फिर लाया कैसे भाई? 4 कंधे मतलब 4 साथी लेकर आए जो इसको उठा के ढंडा डोली करके लाए होंगे, क्योंकि ये तो खुद ही कह रही थी मैं तो पैर भी नहीं रख पा रही हूँ, मैं कैसे जाऊंगी। ना केवल आ गई, मतलब वहां से यहाँ आ गई, गाड़ी में बैठ के आई होगी ऑफ कोर्स, फिर वहां से लेकर चल के गई होगी, फिर जीना कैसे चढ़ी होगी भाई, और किसने चढ़ाया होगा, क्योंकि ये तो अपने कमरे में पड़ी हुई है ब्लैंकेट में। फ्रेंड कल के बाद मैं आज आपसे मिल रहा हूँ, ये देखो चालू पड़ी हुई है ब्लैंकेट में। अरे भाई तेरे पैर में चोट लग रही है तो कमर में थोड़ी ना लगी है, उठ के सहारा लेके बैठ जाती, जब वो तेरे को दिखा रहा है कि इसको चोट लगी बैठेगा। पूरी कहानी बंदी ने लेटे लेटे बता दी। और चालू का पैर फ्रैक्चर हो गया, तो कहता है फ्रैक्चर नहीं हुआ है, मतलब इनको ये भी नहीं पता फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, डॉक्टर को दिखाया नहीं है, पूरा दिन बीत गया है, शाम हो गई है, लेकिन ये बंदा इसको डॉक्टर के लेकर नहीं गया। फ्रेंड्स हम बहाना तैयार कर रहे हैं, हम खिचड़ी पका रहे हैं, क्या है ना, हमें यहाँ से भागना है, नेहा आ गई है फ्रेंड्स, और हमारी ननद भी तो आने वाली है ना, जैसे नेहा ने कहा था। तो फ्रेंड्स कुछ तो बहाना चाहिए। अब देखो बच्चा तो ठीक ठाक खेल रहा है, मस्त है माशाल्लाह, वो मस्त ही रहे तो वो तो ठीक है। अब उसका बहाना तो मैं बना नहीं सकती, उसकी वैक्सीन का बहाना नहीं बना सकती। तो फ्रेंड्स यहाँ से भागने का कुछ तो करना पड़ेगा ना। फ्रेंड्स हमारे तो जो फैमिली डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, वो तो सिर्फ मुंबई में मिलते हैं, यहाँ तो मिल ही नहीं सकते। तो उसका पैर मुड़ गया, उसको बहुत तकलीफ है फ्रेंड, उसको बहुत तकलीफ है, पता है इतनी तकलीफ है जितनी तकलीफ एक माँ बनने में होती है उतने में उसको कभी नहीं हुई। ना 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 ना, इसको पैर में जो कि पता ही नहीं है कि फ्रैक्चर है क्या नहीं है, या मुड़ गया है, उसमें उसको तकलीफ हो रही है, और इतने पर भी घर में लेके बैठे गंवार कहीं के।
फ्रेंड चालू ने अपना पैर तोड़वा लिया और मैंने हाथ तोड़वा लिया। तो फ्रेंड अभी तो थोड़ा बहुत चल रही है, सुबह तो इतना भी नहीं चल रही थी, तो डेफिनेटली फ्रैक्चर तो नहीं है। हाँ, पैर जरूर मुड़ गया होगा, क्योंकि अगर फ्रैक्चर होता तो भाई साहब कदम भी नहीं रख पाती है। क्योंकि हड्डी अगर ब्रेक हो जाती है तो आप चाहकर भी पैर नहीं रख सकते, चल ही नहीं सकते। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, अभी एक्सरे हुआ नहीं है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने बता दिया फ्रैक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रैक्चर होता तो कदम भी नहीं रख पाती है, और मतलब जैसे जैसे वक्त बीतता स्वेलिंग बढ़ती चली जाती। पता है क्या हुआ था फ्रेंड्स, हम रात रुके थे, फिर हमने कॉफी बनाई, फिर हमने ये किया, फिर हमने वो किया, फिर हमने ये किया, फिर हमारा पैर मुड़ गया, फिर हम भाग के गए, फिर हमने सोचा हो वो तो उसको तो मेरी जरूरत है, अगर मैंने अभी उसको तुरंत अपना पैर तोड़वाने से पहले पहले दूध नहीं पिलाया तो फिर तो वो बहुत जोर जोर से चीख चीख के रोएगा। हद हो गई भाई। भाई वहाँ मामी जान थी, उसकी मानी जान बैठी हुई थी, वो ले लेती तो आराम से चली जाती। और जूते उतारकर 4 कदम चलकर जाने में देर ही कितनी लगती है, क्योंकि जहां मामी सोई होंगी वहीं ये भी सोया होगा, बच्चा भी सोया होगा, जहां रूहान सोया होगा, जहां किचन है ना, किचन के ऊपर जहां मामी जान आजकल सो रही हैं वहीं इसका भी गद्दा डाल दिया, जो कि इसने दिखाया भी था। तो वहां ये किचन में बात कर रहे थे और वहां 2 सीढ़ी चढ़कर जाने में इसका पैर मुड़ा है। भैया पैर चढ़कर जाने में मुड़ा है, ये दिख नहीं रहा था, ये ज्यादा हुड़दंगी हो रही थी, वो तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हालात तो इनके खराब है। जैसे कि वो व्लॉग बनाते बनाते पीछे हटता जा रहा था, इनसे बातें करता जा रहा था, किसी की टेबल तोड़ाया। भाई साहब हाथ पैर तोड़वाते फिर रहे हैं। तो हम भाग के जा रहे थे, तुम्हारी जान निकल गई होगी फिर। अरे चापलूस आदमी। फ्रेंड देखो, आज ना बारबेक्यू करने का प्लान था, हम सारे के सारे बारबेक्यू करने वाले थे और हम नहीं जा पा रहे फ्रेंड्स, हम तो पैर तोड़वा के बिस्तर में पड़े हैं फ्रेंड। और फिर भाई तू जा मत जा चालू, मैं तो जाऊंगा। तो देखो फ्रेंड्स, मेरा बहुत मन था, ऐसे ये लोग बारबेक्यू बनाते हैं, फिर कोयले जलाते हैं, फिर जाली रखते हैं, फिर उसको उस पर टिक्के बना बना के सेकते हैं प्याज व्याज के साथ। मेरा बहुत दिल करता है जब सारे जेंट्स, जितने भी मेरे देवर जेठ नंदोई जो भी कुछ होते हैं ना, मुझे उनके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। वैसे मैं हिजाबी हूँ, लेकिन मुझे ये सारे काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो वहाँ पे भाई वाई सब चले गए फ्रेंड्स, मेरा बहुत मन था, मैं नहीं जा पाई। भाई भाभी तो पुप्पियों के घर भी चले गए, मैं नहीं जा पाई वहाँ पर। और फ्रेंड्स मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और अजीब अजीब चेहरे देखने को मिले, ये सब फनी के दोस्त हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाई वहाँ पे। इन्होंने खूब मजे किए वहाँ, मैं तो मजे भी नहीं कर पाई। फिर मैं नहीं जा पाई, फिर इन लड़कों की पार्टी रहने। ये लड़के कौन से एंगल से तुझे लड़के लग रहे हैं? लड़के होते हैं नान जैसे, लड़के होते हैं कृष्णा जैसे, ये सब मर्द है, आदमी है, सबके बच्चे हो गए, शादी हो गई, टेबल कुर्सी भी लगा रखी है वहाँ पे, इसके लुक्के दोस्त भी हैं, जनाब भी आ गए। और अब यहाँ फाइनली एंट्री हो गई है किसकी? यस, सैफी की। गबरू को कैसे भूल सकते हैं, लेकिन इतने दिन बाद गबरू कहाँ दिखाई दिया? गबरू गया कहाँ था भाई, ये तो बताया ही नहीं तूने। तो अगला जो कंटेंट आएगा उसमें ये गाने बजाने कर रहे हैं अपने हॉल में बैठे हुए, महफिल जमा रहे हैं। इन्होंने तो नहीं दिखाया, लेकिन जनाब भी बाद में यहाँ पर आ गए। तो फ्रेंड हमारे जीजा जी आए हैं, हम इनकी सेवा पानी में लगे पड़े। किसको बताना चाहता है? अपने साले साहब को। भाई उसको तेरा जीजा काम करता है, अब पता नहीं करता भी है कि नहीं करता है, लेकिन भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि 4-5 दिन से तो ये यहाँ पड़ा है, बल्कि 10 दिन से पड़ा है। शादी निपट गई, पहले वहां 4 दिन कानपुर में था, अब 5 दिन से यहाँ पे पड़ा है। तो इसलिए तू उसकी सेवा पानी कर रहा है। तो तू क्या जता रहा है कि जनाब तेरी सेवा पानी करेंगे? लाइक सीरियसली तूने सोच भी कैसे? फ्रेंड्स चाय तो सबने बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन ऐसे तरह की चाय का तो मजा ही अलग है जब आप ईंटों पे और पैन में ऐसे करके चूल्हे पे बनाते हो, क्योंकि जनाब ये सारे काम बहुत करते हैं। और जनाब ने डाली थी स्टोरी, तो जनाब यहाँ पर पहुंच गए हैं इस तरह की चाय बनवाने के लिए। ये मैं आपको एक दफा बता चुकी हूँ कि जनाब ने ऐसी स्टोरी डाली है। और उसके बाद फिर हमें जनाब नजर आए वहां पर चाय कॉफी पीते हुए, क्योंकि उनको बाद में बुलवा लिया होगा कि भाई आ जाओ, ऐसे हमने बारबेक्यू कर रहे हैं, मजा आएगा, टिक्के खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी भाई जनाब को तो कंटेंट चाहिए था, हो सकता है ये वाला कंटेंट जनाब बाद में डालें, लेकिन बातें क्या चल रही थी वो तो चालू ने म्यूट कर दी। फ्रेंड मैं भी शादी में होके आ गया, क्योंकि यहाँ पे शादी थी वहाँ पे, और चालू को कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि चालू की आदत से सब वाकिफ है। और इस बार जो है वहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हमारी फैमिली भी है, चालू की फैमिली भी है, और भाई भाभी भी आए हुए हैं, तो इसलिए हम बहुत मस्ती कर रहे हैं। हम सब बहुत मस्ती कर रहे हैं, इसलिए ब्लॉग नहीं बन रहा। भैया कौन सा ब्लॉग नहीं बनना, सारा ब्लॉग तो तुमने बना लिया। कौन सी ऐसी मटरगस्ती रह गई थी जो तुमने रिकॉर्ड नहीं करा? हाँ हाँ हाँ, वो पोर्शन रह गया था जहाँ पे चालू अपनी गिर गई थी, रिकॉर्ड करना चाहिए था ना फनी। ये तो गलत बात है, ये तो कंटेंट बन जाता। पहली बार टूटा चालू का पैर। तो आगे भी हमारे ब्लॉग ऐसे ही देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कि कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कौन से पॉइंट आपको ज़्यादा बेहतर लगे, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।